सावधान। ऋणमो अर्हन्ताडम् ऋणमो सिद्धाडम् ऋणमो आयरियाडम् ऋणमो वज्झायाडम् ऋणमो लोई सर्वसाहुडम् सर्वव्यापीक चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ज्ञानानन्दात्मने नमः। एष सुरासुरमणुसिन्धुवन्दितं दूधघायिकं मलं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं प्रणमामि बद्धमाणं तीर्थं धम्मस्कतारम्। परलक्ष्य तजूं निज तत्व भजूं आत्मन निज में ही शांति मिले। आत्मन निज में ही शांति मिले। श्री प्रभुचंद सार जी ग्रंथाधिराज ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार और शुद्धोपयोग अंतराधिकार के अंतर्गत अपनी चर्चा यहाँ पे चल रही है। शुद्धोपयोग के प्रताप से जो स्वयंभू परमात्म पद अर्थात भगवत दशा को प्राप्त हुए जीव हैं, उनके सुख का ऐसे उत्पाद हुआ है, उनके सुख का ऐसा उत्पाद हुआ है कि जिसका कभी व्यय नहीं होगा। या यूँ कहें कि उनके सद्गुणों का ऐसा पूर्ण विकास हुआ है कि अब जिसका कभी व्यय नहीं होगा, और दोषों का ऐसा व्यय हुआ है कि अब कभी उत्पाद नहीं होगा। लेकिन फिर भी उनमें उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य पाया जाता है। इस 18वीं गाथा में यही सिद्ध करेंगे। पहले 18वीं गाथा का पाठ करते हैं, फिर चर्चा करेंगे। उवादो या विनाशो विजदि सर्वस अट्ठजादस पज्जायेण दुकेण वी अट्ठो खलु होदि सबूदो। एक एक पंक्ति बोलूँगा, उसी क्रम में आपको दोहराना है। ओवादो या विनाशो विजदि सर्वस अट्ठजादस पज्जायेण दुकेण वी अट्ठो खलु होदि सबूदो। पूरी गाथा बोलूँगा, उसके क्रम से आपको दोहराना है। ओवादो या विनाशो विजदि सर्वस अट्ठजादस पज्जायेण दुकेण वी अट्ठो खलु होदि सबूदो।
पद्यानुवाद देखते हैं। उत्पाद तेम विनाश छे सौ, कोई वस्तु मात्र ने वली कोई पर्याय थी, दरेक पदार्थ छे सद्भूत खरे। उत्थानिका। अब उत्पाद आदि तीनों अर्थात उत्पाद, व्यय और द्रव्य सर्वद्रव्यों के साधारण हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा केवली भगवान और सिद्ध भगवान के भी अवश्यंभावी, अपरिहार्य, जरूर होने वाला है, ऐसा व्यक्त करते हैं। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम। जो भी सत्ताभूत पदार्थ है उसमें अवश्य ही उत्पाद व्यय और ध्रुव होता है। सिद्ध भगवान भी सत्ताभूत पदार्थ हैं, इसलिए उनमें भी उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। देखो 6 द्रव्यों में 2 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नाम की शक्ति है, क्रियावती शक्ति नाम का गुण है। वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर और स्थिर रहने रूप क्रिया को कर सकता है। कौन? जीव और पुद्गल। 4 द्रव्यों में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नहीं है, तो क्या उनमें परिणमन नहीं होता? परिणमन इसलिए होता है क्योंकि उनमें द्रव्यत्व गुण है। द्रव्यत्व गुण के कारण क्या होता है? निरंतर अवस्थाएं उसकी क्या होती है? बदलती रहती है। और द्रव्यत्व गुण एक सामान्य गुण है जो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। द्रव्यत्व गुण एक कैसा है? 6 सामान्य गुणों में एक गुण है, वो सभी द्रव्यों में पाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि धर्म अधर्म आकाश काल में यद्यपि क्रियावती शक्ति नहीं है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं हो सकते और क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर स्थिर रूप परिणमन की सामर्थ्य भले ना हो, लेकिन परिणमन तो उनमें होता है। मतलब यह है कि जहाँ पे जो है वहाँ रहते हुए भी वो निरंतर परिणमन करते हैं। ऐसा समझें, जो धर्म द्रव्य है असंख्यात प्रदेशी है, एक धर्म द्रव्य, और असंख्यात प्रदेश लोक के जितने प्रदेश है लोकाकाश के, उनके एक एक प्रदेश पर वो स्थिर है। अधर्म द्रव्य का भी ऐसा ही है। धर्म द्रव्य के प्रदेश, धर्म द्रव्य एक है उसके असंख्यात प्रदेश हैं, अधर्म द्रव्य एक है उसके असंख्यात प्रदेश है, और एक एक लोकाकाश के प्रदेश पर उसके प्रदेश है। हमने जो कहा प्रदेश की बात करी, द्रव्य की बात नहीं कही। द्रव्य तो एक है वो, इसलिए अखंड तो रहेगा ही, हो वस्तु खंडित थोड़ी ना होती। इसलिए पूरे लोकाकाश में सभी द्रव्यों का गमन और स्थिरता होती है, क्योंकि पूरे लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश स्थित है। अभी बता रहे, समझ में आ रहा? एक एक प्रदेश पर उसके भले धर्म द्रव्य एक है, प्रदेश असंख्यात है। लोकाकाश के प्रदेश भी असंख्यात है। अधर्म द्रव्य एक है, उसके प्रदेश असंख्यात है। तो प्रदेश जो है, तो जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही धर्म द्रव्य के प्रदेश हैं, उतने ही अधर्म द्रव्य के प्रदेश हैं। तो एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश स्थित है। बात समझ में आ रही? धर्म और अधर्म द्रव्य अखंड होते हुए भी उसके प्रदेश उस तरीके से वहां स्थित है। अगर ना हो तो फिर जीव और पुद्गल गमन कैसे करे पूरे लोक में? क्योंकि धर्म द्रव्य की निमित्तता क्या है? जीव और गमन करते हुए जीव और पुद्गल को गमन में निमित्त है। कहाँ पे? पूरे लोकाकाश में। सिद्ध दशा को जो प्राप्त हुआ है वो लोक के ऊर्ध्व भाग तक गमन करता है, वहां जाके स्थिर हो जाता है। इसका मतलब ये है कि लोक के अंत तक धर्म द्रव्य है।
अगर इस लोकाकाश में जीव और पुद्गल का पूरे में गमन होता है तो पूरे में धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य हैं। इसका मतलब यह है कि आकाश का कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है जहां धर्म और अधर्म द्रव्य के प्रदेश ना हो, क्योंकि गमन हो रहा ना, रिजल्ट दिखा रहा है कि वहां पे वो है। आकाश यद्यपि अनंत प्रदेशी है, आकाश द्रव्य यद्यपि अनंत प्रदेशी है, लेकिन लोकाकाश की तरफ से जब देखते हैं तो वह असंख्यात प्रदेशी है, और जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। अब धर्म द्रव्य एक असंख्यात प्रदेशी, अधर्म द्रव्य एक असंख्यात प्रदेशी, आकाश द्रव्य एक और लोकाकाश की अपेक्षा असंख्यात प्रदेशी, और जीव द्रव्य अनंत हैं, लेकिन एक जीव द्रव्य की तरफ से विचार करें तो उसके असंख्यात प्रदेश। कितने द्रव्य असंख्यात प्रदेशी हो गए? अब पुद्गल की तरफ से भी विचार करें तो पुद्गल में भी अगर वो स्कंद तरफ से देखें, उसके असंख्यात स्कंद की तरफ से देखें तो वो भी असंख्यात प्रदेश होगा उसके। यद्यपि काल द्रव्य और पुद्गल एक प्रदेशी है, काल द्रव्य और पुद्गल एक प्रदेशी है। बात समझ में आ रही ना? शुद्ध जो पुद्गल परमाणु होता है उसी को पुद्गल द्रव्य कहते हैं। स्कंद तो वो पर्याय है, पुग्गल दब्बस पज्जाया, सद्दो बंधो सुहमो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जो दादव सैया पुग्गल दब्बस पज्जाया। वो पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, वो पुद्गल द्रव्य नहीं है। पुद्गल द्रव्य तो एक जो शुद्ध परमाणु है पुद्गल द्रव्य वो कहलाता, ठीक है ना? तो वो स्कंद की तरफ से जब देखते हैं तो उसमें सामर्थ्य है, क्या होता है, एक अकेला रहने की भी है, और स्कंद रूप से संख्यात असंख्यात और अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद रूप वर्णन की भी सामर्थ्य है। तो जो असंख्यात प्रदेश वाला पुद्गल स्कंद है उस अपेक्षा से पुद्गल भी असंख्यात प्रदेश हो गया व्यवहार से। तो अब इसका ऐसा विचार करें कि पुद्गल असंख्यात स्कंदों के स्कंद रूप से असंख्यात प्रदेशी हो गया, जीव असंख्यात प्रदेशी है ही, धर्मद्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ही, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है ही, और आकाश द्रव्य जो है लोकाकाश की तरफ से देखा जाए तो वो भी असंख्यात प्रदेशी है। अब काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य असंख्यात हैं और प्रदेश एक है। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात हैं, और प्रदेश कितना है? एक। अब प्रश्न खड़ा होता है कि पुद्गल का भी एक प्रदेश है, शुद्ध पुद्गल का भी एक प्रदेश है, और काल द्रव्य का भी एक प्रदेश है। तो इन पांच को तो अस्तिकाय कहते हैं, पुद्गल को अस्तिकाय में शामिल किया है और काल द्रव्य को अस्तिकाय में शामिल नहीं किया है, जबकि दोनों एक प्रदेशी है शुद्ध पुद्गल की तरफ से देखा जाए। तो ने कहा कि वास्तविकता तो ऐसी है, परमार्थता तो ऐसा ही है, पुद्गल भी अप्रदेशी है। एक प्रदेश को क्या कहते हैं? अप्रदेशी कहते हैं। लेकिन चूंकि पुद्गल में एक से अधिक पुद्गल परमाणुओं को मिलकर स्कंद रूप वर्णन की सामर्थ्य है, इसलिए उसको अस्तिकाय में लिया। अब अस्तिकाय शब्द जो बना है, जो दो शब्दों से बना, अस्ति और काय। अस्ति माने होता है अस्ति, संस्कृत में अस्ति माने क्या होता है? हकार। वो वस्तु की सत्ता है, अस्तित्व गुण है ना, जिसके कारण वस्तु किसी से उत्पन्न नहीं होती और कभी वो नष्ट भी नहीं होती, वो अस्तित्व नाम की एक सत्ता है। अस्तिकाय दो शब्दों से, अस्ति माने है, तो काल द्रव्य अस्ति तो है, काल द्रव्य अस्ति तो है, लेकिन कायत्व नहीं है। कायत्व उसे कहते हैं जिसमें काय की तरह बहुप्रदेश हो, उसे क्या कहेंगे? काय। पुद्गल में बहुप्रदेश होने की क्षमता है, स्कंद रूप बनने की क्षमता है, इसलिए उसको काय में शामिल कर लिया,
अस्तिकाय में, अस्थि अकेले नहीं, अस्तिकाय में शामिल कर लिया। लेकिन काल द्रव्य में वो सामर्थ्य नहीं है। अपन जब द्रव्य संग्रह की गाथा पढ़ते हैं, रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दब्बाणी लोया यास पदे से इक इक्के जेठियाहु इक इक्का रैणाणम राशिमिव ते कालाणु असंख्य दब्बाणी। गाथा क्या कह रही है? लोया यास पदे से इक इक्के जेठियाहु इक इक्का, लोकाकाश के प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य के कालाणु स्थित हैं। लघुजन सिद्धांत प्रवेश का रखी यहाँ एक आध देख लेना, कोई बात नहीं, ऐसे ही समझ लो, अगर मिल जाए तो ठीक है, ढूंढ लो जब तक। ऐसा समझ लो, आप इधर देखो, वो एक आध जन देख लो, जो लोकाकाश है ना, लोकाकाश है ना, ये लोकाकाश हो गया, इसमें असंख्यात प्रदेश है पूरे पूरे डॉट 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 करके। अब इस लोकाकाश में जीव जो है ना, जीव, अब जीव के यद्यपि असंख्यात प्रदेश हैं, कितने असंख्यात प्रदेश हैं? लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। ध्यान से सुनना इस बात को। जीव के कितने प्रदेश हैं? लोक प्रमाण संख्या, जिसमें कवर ना चढ़ा हो ऐसी लाना, अगर मिल जाए तो। जीव के कितने प्रदेश हैं? लोक प्रमाण असंख्यात। लोक प्रमाण का ध्यान रखना, आप लोग बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो, एक चीज भी छूट गई तो आपकी लिंक टूट जाएगी। आप ध्यान से सुनिए। आप बहन जी रहने तो छोड़ो, विकल्प छोड़ो, हम तो ऐसे ही समझा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखना, लोगों को ये लगता है कि जीव असंख्यात प्रदेशी है तो लोक प्रमाण हो जाए, वो लोक प्रमाण नहीं है, लोक प्रमाण नहीं है। वैसा लोक प्रमाण माने जैसा कि आकाश द्रव्य, वो काल द्रव्य, सॉरी धर्म द्रव्य है ना, धर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश एक एक आकाश के प्रदेश पर स्थित है, अधर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश आकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। वैसे आत्मा के एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हमेशा नहीं होते। आप पूरा सुन लें, फिर जो जिसको भी प्रश्न होगा मैं फिर उसको बताऊंगा। पहले पूरी बात को एकदम से समझ लें, उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि आपको कोई प्रश्न हो रहा हो तो बताना। ये लोकाकाश है, दिख रहा ना आपको, लोकाकाश है ये। अब इस लोकाकाश, आकाश, लोकाकाश, विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जो लोकाकाश विश्व है, विश्व जिसे कह रहे हैं 6 द्रव्यों का समूह, तो इस लोकाकाश में 6 द्रव्य पाए जाते हैं। बाकी बाहर जो है ना उसमें 6 द्रव्य नहीं पाए जाते। 6 द्रव्य मीन्स अकेला आकाश द्रव्य पाया जाता, अन्य 5 द्रव्य नहीं पाए जाते, ठीक है ना। अब जिस लोकाकाश, इतना एरिया जो घेरा गया है लोकाकाश का, 343 घन राजू प्रमाण, 343 घन राजू प्रमाण जो एरिया घेरा गया है, उस घेरे में 343 घन राजू मतलब ऐसा होता है, ऐसे ऐसे 343 ब्लॉक अगर फिट करे जाएं तो ये आकार बन जाएगा। घन, घन है ना ये घन, तो ऐसे 343 ब्लॉक फिट करके लोक बन जाएगा। कितना, कितने बाई कितने का? 101 बाई 1 का, 1 बाई 1 का ऐसे 343 ब्लॉक फिट करे जाएं तो एक लोकाकाश का आकार बन जाएगा। इतना है इसका परिमाण। अब ये 343 है, 343 घन राजू प्रमाण जो है, अब इसमें लोकाकाश के संख्यात प्रदेश हैं। कितने हैं? लोकाकाश के संख्यात प्रदेश हैं, क्योंकि इतना एरिया जो घेरा है लोकाकाश के संख्यात प्रदेश ही है उसमें, इतना पक्का। धर्म द्रव्य के भी कितने प्रदेश हैं? असंख्यात प्रदेश। अधर्म द्रव्य के भी कितने हैं? असंख्यात प्रदेश। मतलब लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश, और उन्हीं लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर धर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश, अधर्म द्रव्य के एक एक प्रदेश स्थित हैं। काय पे? अब एक सिचुएशन ऐसी बनती है
जब लोक पूर्ण समुद्रघात होता है केवली के, तो उस जीव के भी उस समय उस सिचुएशन में एक एक प्रदेश लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित हो जाते हैं, ओनली उस सिचुएशन में। उसके अलावा ऐसा नहीं कि हमारे पूरे प्रदेश घेर रहे हों। जो लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश जीव के बताए हैं वो गिनती बताने की अपेक्षा है, क्योंकि असंख्यात के भी असंख्यात भेद होते हैं। इसलिए आपके आत्मा के कितने प्रदेश हैं? जितने प्रदेश लोकाकाश के हैं उतने ही हमारे हैं, जीव के हैं। वो खाली गिनती बता रहा है, ऐसा नहीं है कि वो जब उस पे स्थित हो तभी वो स्थित माने उसके प्रदेश कहलाएं। बात समझ में आ रही ना? बात समझ, गिनती कौन से कितने, कौन से असंख्यात कितने असंख्यात प्रदेश हैं, जितने लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश हैं उतने असंख्यात प्रदेश हैं किसके? प्रत्येक जीव के। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें जीव हो गया, पुद्गल पे आए। पुद्गल वैसे एक शुद्ध परमाणु जो होता है वही पुद्गल द्रव्य है, बाकी पुद्गल द्रव्य स्कंद रूप है, दो या दो से अधिक जो है वो स्कंद है। अब इसमें देखा जाए कि जो पुद्गल है, पुद्गल का जो स्कंद देखें असंख्यात प्रदेश वाला, वो भी क्या हो गया? असंख्यात प्रदेशी। व्यवहार से उसको देख लो, ठीक है ना? अब काल द्रव्य में क्या होता है, पहले अपन चर्चा करके आए हैं कि काल द्रव्य जो है, काल द्रव्य में काल द्रव्य कितने हैं? सुनिए, इसमें थोड़ा सा कुछ अंतर है। अंतर कैसा है देखिए। धर्म द्रव्य एक, प्रदेश असंख्यात, और धर्म द्रव्य एक, प्रदेश असंख्यात, ठीक है ना? लोकाकाश एक, एक मीन्स अनंत, वो पूरा लगा लें, लेकिन लोकाकाश की अपेक्षा देखें तो प्रदेश कितने हैं? असंख्यात, ठीक है ना? अब काल द्रव्य में उल्टा है, काल द्रव्य है असंख्यात और प्रदेश है एक काल का एक हाँ, एक मिनट। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात, और प्रदेश कितने हैं? एक काल द्रव्य और एक प्रदेश। अब जे काल द्रव्य कैसे स्थित होते हैं? कैसे होते हैं? लोया यास पदे से इक के जेठिया हु इक का, लोया यास पदे से, लोकाकाश के प्रदेश पर इक के जेठिया हु इक का, एक प्रदेश, सॉरी एक काल द्रव्य एक प्रदेश पर, किसके? लोकाकाश के एक काल द्रव्य कालाणु स्थित होते हैं अपने एक प्रदेश सहित। अंतर आ गया ना? जे धर्म द्रव्य एक है और प्रदेश असंख्यात, और काल द्रव्य का प्रदेश एक है और काल द्रव्य है असंख्यात, अपोजिट हो गया। हाँ, उसका जो एक प्रदेश है काल द्रव्य, अणु तो यद्यपि क्या कहते हैं, पुद्गल के उसको कहते हैं। देखो, प्रदेश की जो माप किया जाता है प्रदेश का, एक प्रदेश कितना, तो मैंने कहा पुद्गल द्रव्य का जो एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है, शुद्ध पुद्गल परमाणु, वो जितना स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? एक प्रदेश। एक प्रदेश, वो माप बताया खाली। लेकिन एक प्रदेश में भी इतनी सामर्थ्य है कि वो अनेकों को भी स्थान दे दे। माने ऐसा कहें कि एक प्रदेश पर भी अनंत पुद्गलों परमाणुओं को स्थान दे दे, ऐसा है ना कुछ? माने उसमें सामर्थ्य इतनी है। नहीं तो सुनो, अगर ऐसी सामर्थ्य ना हो तो असंख्यात प्रदेशी एक लोकाकाश, उसमें जीव अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म एक अधर्म एक, है ना? और काल द्रव्य असंख्यात, इतने सारे कैसे रहे? देखो, आकाश का अवगाहन अकेला गुण कहते हैं, लेकिन अन्य द्रव्यों में भी अवगाहन की एक सामर्थ्य है। अगर अन्य द्रव्यों में अवगाहन की सामर्थ्य ना हो तो यहां धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, काल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, सब है कि नहीं है? ठसाठस भरे कि नहीं भरे, उसके बाद भी हमें अवगाहन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? इसका मतलब यह है कि एक दूसरे भी अवगाहन दे रहे हैं, लेकिन मुख्य लक्षण किसका है? वो
आकाश द्रव्य का। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? फिर से देखो, जो लोकाकाश है इसके असंख्यात प्रदेश हैं, ठीक है ना। धर्म द्रव्य जैसे आकाश एक है, लोकाकाश और अलोकाकाश की अपेक्षा अनंत प्रदेश ही है, लेकिन आकाश लोकाकाश की तरफ से देखें तो असंख्यात प्रदेश, ठीक है ना। धर्म द्रव्य एक है, प्रदेश कितने हैं? असंख्यात। और एक एक प्रदेश काय पे है? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पे स्थित है। अधर्म द्रव्य कितने हैं? एक। और काय पे स्थित हैं? लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है। काल द्रव्य कितने हैं? असंख्यात। और प्रदेश कितने हैं उसके? एक। वो भी कैसे स्थित हैं? रैणाणम राशि, रत्नों की राशि की तरह है, एक एक प्रदेश पर शोभित होते हैं। कौन? काल द्रव्य एक एक प्रदेश पर शोभित होते हैं। तो समझ में आ रहा ना? ये तो ऐसे हो गए। अब जीव के भी असंख्यात प्रदेश हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक एक प्रदेश पर स्थित हो। वो अपने संकोच विस्तार शक्ति के कारण समुद्रघात की, केवली समुद्रघात के समय यद्यपि लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक प्रदेश स्थित हो जाता उस सिचुएशन में, लेकिन हमेशा नहीं रहता। निगोदिया का जो शरीर है वो कितनी सूक्ष्म अवगाहना में हो जाता है, लेकिन संकोच विस्तार शक्ति तो वो अपने जो शरीर है, शरीर प्रमाण रहता है, वो सिद्ध भगवान के किंचित न्यून अंतिम शरीर प्रमाण वो रहता है। इतना क्लियर हो गया? शक्ति अपेक्षा है क्या असंख्यात प्रदेश जीव द्रव्य? असंख्यात प्रदेश हैं। शक्ति अपेक्षा है क्या? शक्ति काय की होती? वो तो प्रदेश है ना, शक्ति क्या कहेंगे, वो तो व्यक्त है। अभी तो बहुत संकुचित है। संकुचित प्रदेश असंख्यात से थोड़ी ना घट जाएंगे। अवगाहन में अंतर है, वो कम जगह घेरे या ज्यादा जगह घेरे, वो चींटी में हो चाहे वो महामत्स्य के शरीर में हो, लेकिन प्रदेश तो उसके कितने होंगे? असंख्यात ही होंगे। चाहे वो संपूर्ण लोक के एक एक प्रदेश पर भी स्थित हो तो भी प्रदेश कितने होंगे? असंख्यात होंगे। वो घटने बढ़ने वाले तो नहीं है। संकोच विस्तार जरूर हो जाए, कम जगह घेरे या ज्यादा जगह घेरे, वो अंतर आता है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया छह द्रव्यों के बारे में। अब प्रत्येक द्रव्य में निरंतर उत्पाद, व्यय और ध्रुव होता है। प्रत्येक द्रव्य में ध्रुव रह के निरंतर उत्पाद और व्यय होता रहता है, अर्थात बदलते हुए भी नहीं बदलता है और नहीं बदलते हुए भी बदलता है। ये वस्तु का स्वरूप है। छह द्रव्य हैं, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव्य एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक है, काल द्रव्य असंख्यात हैं। प्रत्येक द्रव्य में निरंतर परिणमन चलता रहता है। क्या होता रहता है? परिणमन चलता रहता है। बदल भी रहा है और नहीं भी बदल रहा है, और नहीं बदलते हुए भी बदल रहा है, और बदलते हुए भी नहीं बदल रहा है। अब आते हैं मूल गाथा पे। यहां उत्थानिका में जो बता रहे हैं इसको देखते हैं। अब उत्पाद आदि तीनों अर्थात उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य सर्वद्रव्यों के साधारण हैं। मिल गया ना? देखो समय कम है इसलिए थोड़ा सा सुन लें, नहीं है वो आपको मिल रहा तो आप ध्यान से सुनिए फिर से। अब उत्पाद आदि तीनों अर्थात उत्पाद, व्यय और ध्रुव्य सर्वद्रव्यों में साधारण हैं। मतलब क्या हुआ? साधारण उसे कहते हैं जो कि सब द्रव्यों में पाया जाए। इसका मतलब यह है कि सर्वद्रव्यों में उत्पाद, व्यय, ध्रुव्य निरंतर होता है, अर्थात ध्रुव रहते हुए भी निरंतर उत्पाद, व्यय होता है। इसका मतलब ये है जो स्वयंभू परमात्मा की बात कर रहे हैं, जो स्वयंभू हो गए हैं, जो अरहंत सिद्ध दशा को प्राप्त हो गए हैं, उनमें भी निरंतर उत्पाद व्यय होता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिद्ध भगवान में उत्पाद व्यय नहीं होता। हाँ, यहां जो बता रहे ना उत्पाद सर्वद्रव्यों में साधारण है,
इसका मतलब यह हुआ कि धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनमें क्रियावती शक्ति ना होने के बावजूद भी उनमें द्रव्यत्व नाम का गुण है। इस कारण से उनमें भी निरंतर उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो अथवा ना हो। अब जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी होते हैं, स्थिर रहने रूप सामर्थ्य भी है और उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव भी चलता है। लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य में क्रियावती शक्ति नाम का गुण नहीं है। यद्यपि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर होने रूप और स्थिर रहने रूप वो सामर्थ्य नहीं है उस टाइप की, लेकिन जहां जो स्थित हैं वहां रहते हुए भी निरंतर उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव चल रहा है। अर्थात द्रव्यत्व गुण के कारण निरंतर उनकी अवस्थाओं में परिणमन हो रहा है, कोई भी कूटस्थ सर्वथा नहीं है। माता कोई प्रश्न? ठीक है, वो पहले हम पूरी बात चर्चा कर लेना, फिर कोई प्रश्न उठे तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए शुद्ध आत्मा अर्थात केवली भगवान और सिद्ध भगवान के भी अवश्यंभावी है ऐसा व्यक्त करते हैं। क्या अवश्यंभावी है? उत्पाद व्यय ध्रुव अवश्य ही होता है। अन्वयार्थ, उत्पादः किसी पर्याय से उत्पाद, विनाशः च और किसी पर्याय से विनाश, सर्वस्य सर्व अर्थ जातस्य पदार्थ के विद्यते होता है। केन अपि पर्यायेण तु और किसी पर्याय से अर्थः पदार्थ सद्भूता खलु भवति वास्तव में ध्रुव है। अब देखिए ध्यान से, किसी पर्याय से उत्पाद होता है, किसी पर्याय से विनाश होता है और सर्व पदार्थ मात्र के होता है। क्या होता है? सभी पदार्थों में किसी पर्याय से उत्पाद होता है, किसी पर्याय से विनाश होता है। एक इसमें होता है, किसी एक पदार्थ में होता है, 5 पदार्थों में होता है। अच्छा, संसारी पदार्थ में होता है और सिद्ध पदार्थ में नहीं होता क्या? अर्थात सभी पदार्थों में यह उत्पाद व्यय ध्रुव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यह सत है वस्तु। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, जो भी सत्तावान पदार्थ है उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव अवश्य ही पाया जाता है। अभी 1 मिनट, अभी ये तीनों आ जाने तो फिर उसके बाद चर्चा कर। फिर से, किसी पर्याय से उत्पाद, किसी पर्याय से विनाश सर्व पदार्थ के होता है। केन अपि पर्यायेण तु और किसी पर्याय से अर्थात पदार्थ सद्भूता खलु भवति वास्तव में ध्रुव है। इसका मतलब यह है कि उत्पाद व्यय ध्रुव्य जो 3 हैं, उत्पाद भी एक पर्याय है, व्यय भी एक पर्याय है और ध्रुव भी एक पर्याय है। ये महत्वपूर्ण बात है। ध्रुव भी एक पर्याय है। पर्याय का मतलब क्या होगा यहां पे? वो उसका अंश है, क्योंकि जो सत है वो उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। देखो ध्रुव की जो परिभाषा आती है, ध्रुव की परिभाषा क्या है? किसी अवस्था की नित्यता। वो भी एक अवस्था है, लेकिन वह नित्य अवस्था है। और उत्पाद व्यय कैसी है? अनित्य अवस्था है, बदलने वाली उत्पाद व्यय। और ध्रुव नित्य अवस्था है, वो भी एक अवस्था है, पूरी वस्तु नहीं है। लेकिन उपयोग को स्थिर करने के लिए ध्रुव मुखेन संपूर्ण वस्तु को ग्रहण किया जाता है। काय के? ध्रुव मुखेन, ध्रुव की मुख्यता से संपूर्ण वस्तु को अंगीकार किया जाता है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये अंगूठी है, क्या है? अंगूठी है। तो अंगूठी के माध्यम से सोना मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो पर्याय किसी द्रव्य की होगी कि नहीं होगी?
क्या बिना द्रव्य की कोई पर्याय हो सकती? क्या कोई द्रव्य बिना पर्याय का हो सकता? ध्रुव मुखेन भी, दृष्टि के विषयभूत भी आत्मा को जब ग्रहण करेंगे तो वो पूरी आत्मा ग्रहण होगी कि अधूरी आत्मा ग्रहण होगी? यद्यपि हम क्या है बदलने वाली चीजों पे उपयोग स्थिर करना चाहें तो उपयोग स्थिर नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि वो जो स्थिर है ना पर्याय, उस स्थिर ध्रुव की तरफ से तुम वस्तु को देखने का प्रयास करो तो वस्तु तुम्हारा उपयोग स्थिर होगा। लेकिन जब हम उस आत्मा वस्तु को ग्रहण करते हैं तो वो उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक संपूर्ण वस्तु ग्रहण होती है कि अकेली ध्रुव ग्रहण होता है? पूरी वस्तु आएगी। ऐसा समझो कि उंगली पकड़ी बच्चे की तो पूरा बच्चा आएगा कि उंगली अकेली आएगी? हाथी की सूंड अकेली निकली है, आपने कहा हाथी है, तो अकेली सूंड है कि पूरा हाथी है? अवस्था भी अंगीकार करोगे तो पूरा द्रव्य आएगा कि अकेली अवस्था आएगी? और जहां ध्रुव की तरफ से भी चर्चा है तो जो ध्रुव है उसके साथ उत्पाद व्यय है कि नहीं है? क्योंकि वस्तु कैसी है? उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण ध्रुव नहीं है, द्रव्य का लक्षण उत्पाद नहीं है, द्रव्य का लक्षण अकेला व्यय नहीं है। द्रव्य कैसा है? सत रूप है। और सत कैसा होता है? त्रियात्मक होता है। कैसा होता है? त्रियात्मक होता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। यहां कह रहे हैं जो और किसी पर्याय से पदार्थ वास्तव में ध्रुव है पर्याय से, इसका मतलब यह है कि ध्रुव भी एक पर्याय है, अर्थात वस्तु का एक अंश है। पर्याय का मतलब क्या होगा? अंश। उत्पाद व्यय बदलने वाला अंश है और ध्रुव स्थिर रहने वाला अंश है, लेकिन तीनों क्या हैं? वस्तु के अंश हैं। इसका मतलब यह है कि अगर अंशी एक को ग्रहण करें तो पूरी वस्तु नहीं आएगी। वो वस्तु त्रियात्मक है, और वस्तु त्रियात्मक माने उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम तीनों मय वस्तु होगी, अकेली ध्रुवमय वस्तु नहीं होगी। वस्तु का स्वरूप इतना सुंदर है। ऐसी वस्तु समझने से चतुर्गति फेरा मिटता है, जगत का फेरा मिटता है। क्या होता है? जब ऐसी वस्तु स्वतंत्रता समझते हैं, वस्तु का स्वरूप समझते हैं, तो चित्त निर्भर हो जाता है, कहीं कुछ करने के लिए ध्यान नहीं जाता। जब समझ में आता है कि हमें अपना सर्वस्व, अपने कार्य, अपनी सुख स्वयं अपने आधार से करना है, मैं स्वयंभू हूं, मुझे भगवान बनने के लिए भगवान की ओर भी देखने की जरूरत नहीं है। इतनी स्वाधीनता एकमात्र जैन दर्शन देता है। अरे एक एक परमाणु भी जड़ेश्वर है, उसको भी अपने प्रणमन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। एक एक द्रव्य अपने आप का स्वामी है, प्रभु है, नाथ है। और हम भी प्रभु हैं, स्वयंभू हैं। और जो अपने स्वयंभू परमात्मा को देख लेता है वो स्वयंभू बन जाता है। और उस स्वयंभू परमात्मा में भी उत्पाद व्यय ध्रुव चलता है। वो किस रूप में चलता है उसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। अभी अपना समय हो गया है, थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति।
प्रत्येक वस्तु उत्पाद व्यय ध्रुवयुक्त है, बदलते हुए भी नहीं बदलती और नहीं बदलते हुए भी बदलती रहती है। ऐसी सतरूप वस्तु मैं स्वयं हूँ। मैं अपनी सत्ता को स्वीकार करूँ, मैं सत्स्वरूप शुद्धात्मा हूँ, ऐसा श्रद्धान करूँ, ऐसा ज्ञान करूँ और अपने में ही स्थिर हो जाऊँ, तो मैं भी स्वयंभू उस परमात्म पद को, अरहंत और सिद्ध दशा को प्राप्त कर लूँ। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल बैठ के शांति से हम उस स्वयंभू परमात्मा को देखने का अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। माता की जय।